नमस्कार साथियों। तो नया साल आ चुका है और एक नई पीढ़ी ये भी आ चुकी है जिसे बोला जा रहा है जनरेशन बीटा। जनरेशन बीटा का उदय हुआ है यहाँ पे। जनरेशन बीटा के बारे में जानेंगे हम कि ये क्या है, क्यों है, किस वजह से इनको ये नाम दिया गया है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी पीढ़ी के लिए हम तैयार नहीं हैं वैसे कि जो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो, हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो। तो इसी वजह से एक जनरेशन बीटा के लिए एक कुछ कंसर्न्स जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो इसी वजह से हम इसको न्यूज़ के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स के अंदर देख रहे हैं अभी। तो 2025 में हम एक नए युग के अंदर कदम रख रहे हैं जिसके अंदर जनरेशन बीटा का इसे युग कहा जाता है। अब यहीं पे आप लोगों के एक मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जनरेशन बीटा क्या है। तो जनरेशन बीटा जो है 2025 से 2039 के बीच में जो बच्चे जन्म लेंगे उन्हीं बच्चों को जो है वो जनरेशन बीटा बोला गया है। आपने काफी बार मिलेनियन बच्चे सुने होंगे या फिर जनरेशन जी वाले बच्चे सुने होंगे, लेकिन ये थोड़े अलग हैं। ये बच्चे एक ऐसी दुनिया में पले बढ़ेंगे जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा और रोबोटिक्स और वर्चुअल रियलिटी सामान्य बात हो जाएगी, क्योंकि ये हमारे लिए इतना ज्यादा कॉमन नहीं था लेकिन इन लोगों के लिए काफी ज्यादा कॉमन होने वाला है। तो स्मार्ट डिवाइसेस इनके लिए जीवन का बहुत ज्यादा मूल अंग होने वाले हैं। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। क्या यहाँ पे इनके बारे में कुछ नया है? तो वो यही है कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है ये काफी ज्यादा एडवांस होंगे हमसे। तो इसी वजह से इनको जनरेशन बीटा बोला गया है। तो ये जो बच्चे हैं ये 22वीं सदी देखने वाली पहली पीढ़ी होने वाले हैं जो 2035 तक दुनिया की 16% आबादी बन जाएंगे। 2035 आने तक हमारे यहाँ पे ये 16% की जनसंख्या इनकी बढ़ चुकी होगी। और जैसे ही ये हमारी 22वीं पीढ़ी आएगी उस टाइम तक ये सरवाइव करने वाली पहली जनरेशन होने वाली है। तो पोस्ट पैंडेमिक दुनिया, जो कोविड के बाद की जो दुनिया है, उसके अंदर ये पलेंगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर ये अडेप्ट करने की क्षमता अधिक होती है। इनके अंदर जो परिवर्तन लाने की जो क्षमता है वो ज्यादा होती है। इन सभी अच्छाइयों के साथ में कुछ चुनौतियां क्या रहेंगी वो चीज हमें देखनी है। तो यहाँ पे जो बच्चे आने वाले हैं, अब जो जनरेशन के अंदर जो बच्चे आने वाले हैं ये काफी ज्यादा एडवांस होने वाले हैं। तो क्या इनकी केयर हमें ज्यादा करनी पड़ेगी? तो बिल्कुल हमें इनकी केयर भी ज्यादा करनी पड़ेगी। हमें इनका ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हम कि वो क्या इंटरनेट से या फिर स्मार्ट डिवाइसेस से क्या सीख रहे हैं वो चीज पे हमें ज्यादा ध्यान रखने वाला। तो तेजी से बदलती जो तकनीक के साथ तालमेल बिठाना ये सबसे बड़ा कंसर्न होने वाला है। उसके बाद में नए परिवेश में खुद को ढालना, डिजिटल और वास्तविक दुनिया के बीच एक संतुलन बनाए रखना, ये काफी ज्यादा अभी के टाइम पे भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन बाद में जाके ये और ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो जनरेशन बीटा को जो है भविष्य की एक नई उम्मीद की तरह देखा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे कंसर्न्स जो है वो भी यहाँ पे चलते आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पीढ़ी का एवोल्यूशन क्या होता है, कि हम किस तरह से इनको बोला जाता है, ये जो नाम दिए जाते हैं ये किस तरीके से देखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को एक टाइमलाइन दिखाना चाहूंगा। एक टाइमलाइन यहाँ पे अपन बनाते हैं जिसके अंदर क्या है कि यहाँ पे हम देख पाए, समझ पाए कि कौन सी जनरेशन को किस टाइम पे क्या कहा गया है। तो ये जो वर्डिंग्स है ना, ये हम जो है जनरेशन एक्स से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक जनरेशन एक्स आई थी, उससे हम ये चीज शुरुआत करते हैं। ये 1960 से लेके 1980 के बीच में, 1960 से लेके 1980 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए थे उन सभी को जनरेशन एक्स बोला गया था। उसके बाद में एक टर्म आ जाती है मिलेनियल्स। मिलेनियल्स, ठीक है। तो ये मिलेनियल्स क्या चीज है? तो मिलेनियल्स ये हैं तो 1981 से लेके 1996 तक जो बच्चे पैदा हुए, 1981 से लेके 1996 तक जो बच्चे पैदा हुए हैं उन सभी को मिलेनियल्स बोला गया है। और उसके बाद में अगर हम देखें तो यहां पे आ जाती है जनरेशन जेड। जनरेशन जेड आ जाती है। तो ये जो जनरेशन जेड है ये 1997, जस्ट 1996 के बाद में 1997 से 2010 तक ये 2010 तक ये रहती है, 2010 तक ये रहती है। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जनरेशन जो है वो आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। और उसके बाद में नई जनरेशन कौन सी आई? तो जनरेशन जेड जहां पे 2010 के अंदर एंड होती है, उसके बाद में जनरेशन आती है अल्फा, ठीक है। यहाँ पे आती है जनरेशन अल्फा। जनरेशन अल्फा, तो जनरेशन अल्फा का भी एक टाइम पीरियड रहा है। ये कहां पे 2010 से लेके 2025 तक, 2010 से लेके 2025
2025 तक जो है अभी हम जनरेशन अल्फा वाले जो बच्चे हैं 2010 के बाद में जिनका भी जन्म हुआ था उन सभी को जनरेशन अल्फा के अंदर रखा गया था, तो इन्हीं का जन्म हो रहा था। तो यहाँ पे अब जो नई पीढ़ी आने वाली है वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे होगी, इसी वजह से इनको बोला जा रहा है जनरेशन बीटा। ठीक है, इन्हीं को इसी वजह से जनरेशन बीटा भी बोला जा रहा है। तो जनरेशन बीटा जो है वो 2025 से लेके 2039 तक जो बच्चे जन्मेंगे, इन सालों के बीच में जो बच्चे जन्मेंगे उन्हीं को जो है हम जनरेशन बीटा के नाम से भी जाने जाएंगे। अब यहाँ पे प्रमुख विशेषताएं देखें तो प्रमुख विशेषताएं क्या है। सबसे पहले हम देखें जनरेशन जी जो है, जनरेशन जी हम इससे पहले के जो लोग थे वो सारे क्या थे, इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह से इतने ज्यादा अपडेटेड थे नहीं, इतने ज्यादा उनके पास में साजो सामान वगैरह था नहीं। जनरेशन जी के बाद में क्या होता है, हम देखते हैं सन 2000 के बाद में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज्यादा तेजी से बूम करती है। तो इसी वजह से इंटरनेट और स्मार्टफोन पीढ़ी की जो पीढ़ी है वो ये पीढ़ी रहे हैं कि इन्होंने इंटरनेट और स्मार्टफोन जो है वो यूज किया है। उसके बाद में डिजिटल संचार में कुशल रहे हैं। और तीसरी चीज, इनकी विविधता में विश्वास करती है। मतलब यहाँ पे हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ विविधता होनी चाहिए, बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी होनी चाहिए सॉरी, तो ये इसके अंदर विश्वास करते हैं। दूसरा क्या है, जनरेशन अल्फा। इसके बाद में जो जनरेशन आती है वो जनरेशन अल्फा आती है जो 2010 से 2025 के बीच में थी। तो ज्यादातर बच्चे आपने देखा होगा इसी टाइम पे जो है हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इसी टाइम के पीरियड के हमें देखने को मिलेंगे। तो जनरेशन अल्फा जो है, इसी टाइम पे स्मार्टफोन तो था लेकिन एक चीज और आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई यहाँ पे आ गया। तो इसी वजह से ये इन्हीं के साथ साथ में पले बड़े हैं। तो ये तकनीकी रूप से भी अधिक सक्षम थे पिछली जो जनरेशन थी उनसे ज्यादा। लेकिन यहीं पे अगर अपन बात करें जनरेशन बीटा की, तो जनरेशन बीटा के टाइम पे एआई भी जो है वो पुराना होता जा रहा है, इसके अंदर भी नए नए एडवांसमेंट आते जा रहे हैं। इसी के साथ में एक नई चीज जुड़ जाती है, क्वांटम कंप्यूटिंग और मेटावर्स की। आप लोगों ने जरूर ये नाम सुने होंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग और मेटावर्स जो है वो काफी ज्यादा एक हमारी नई टेक्नोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। तो यहाँ पे एआई और डिजिटल कनेक्टिविटी में महारत हासिल करी है। इसके साथ ही ये दोनों चीजें जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से डेवलप हो रही हैं। वहीं पे तकनीकी विकास में अग्रणी रहने वाले हैं ये सारे लोग जो हैं, ये सारे जो बच्चे हैं ये तकनीकी विकास के अंदर काफी ज्यादा अग्रणी रहने वाले हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो हम ये जो देख रहे हैं तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष यही है कि प्रत्येक पीढ़ी जो है तकनीकी विकास में एक कदम आगे ही होगी। हमारी जो भी ये पीढ़ियां हैं जितने भी हम यहाँ पे पीढ़ियां देखते हैं, ये सारी जो पीढ़ियां हैं ये हमारी एक कदम हमेशा आगे ही रहती। अब यहाँ पे मुख्य बातों के बारे में जाना जाए तो मुख्य बातें क्या है कि जो जनरेशन बीटा है वो वर्ष 2025 से 2039 तक आती है। तो सबसे पहले मैंने समय अवधि यही बताया था। उसके बाद में यहाँ पे देखा जाए तो इसके बीच में जो भी पैदा हुए बच्चे थे वो सभी को जनरेशन बीटा बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस पीढ़ी के बच्चे जो है वो जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के तुलना में ज्यादा तेज होंगे, ज्यादा समझदार होने वाले। वहीं पे अगला हम देखें जनरेशन जी के बारे में कुछ जान ले, तो जनरेशन जी जो है उसको काफी बार जेन जी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने काफी बार ये टर्म सुना होगा, जेन जी बोला जाता है। तो जनरेशन जी जो है उसी को जेन जी भी बोला जाता है। यहाँ पे जो 1990 के दशक से पैदा हुए बच्चे 2010 के बीच में पैदा हुए थे उन्हीं को ये जेन जी बोला गया है। तो दशक की शुरुआत में जो भी पैदा हुए थे उन सभी को ये बोला गया। इसके अंदर इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन ये सभी के अंदर ये काफी ज्यादा अच्छे हैं। जबकि जो जनरेशन अल्फा है वो 2010 से 25 के बीच पैदा हुए लोगों को शामिल करती है। यहीं पे हम देखें हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर ऐसा कहा जाता है कि जनरेशन जी जो है वो तकनीक के उपयोग में थोड़ी सी अत्यधिक जो है कुशल है। वहीं और अक्सर जो है हमने देखा है कि पारंपरिक तरीकों की तुलना में डिजिटल संचार और प्राथमिकता देते हैं। मतलब डिजिटल जो संचार है, हम लेटर लिखना, जो टेलीग्राम करना, वो सारी चीजें तो भूलते जा रहे हैं। वहीं पे हम डिजिटली जो है ज्यादातर कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने देखा है जेन जी की जो है काफी ज्यादा एक स्पेशलिटी रही है। और इस पीढ़ी को जो है ये जातीयता हो गया, लिंग हो गया, या फिर यौन अभिविन्यता, या फिर जिसको बोला जा सकता है कि जो डाइवर्सिटी होती है, इसके अंदर विविधता को पहचान करना आता है। ये चीज पहचाना जाता है कि यहाँ पे जो
हमने देखा है कि डाइवर्सिटी जो LGBTQ वगैरह है, ये इसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस किए हैं। वहीं पे नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कैसा है, तो यहाँ पे जो जेन ज़ी है, जेन अल्फा है, ये और ज़्यादा आगे हैं। वहीं पे जो जेन बीटा होने वाले हैं, तो जेन बीटा के जो भी हैं, जनरेशन बीटा वाले जो भी बच्चे होंगे, वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस होंगे, हमें हमसे ज़्यादा आगे होंगे, क्योंकि ये क्वांटम कंप्यूटिंग और उसी के साथ में जो है वो मेटावर्स, इन दोनों चीज़ों को, क्वांटम कंप्यूटिंग आप सभी को पता होगा कि हम जो है अभी क्वांटम कंप्यूटिंग वाले जो पीसी हैं वो डेवलप करते हैं। इससे पहले सुपर कंप्यूटर्स हुआ करते थे, अब जो है क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स की विशेषता क्या होती है? ऐसे कंप्यूटर्स जो ये नहीं मानते कि सिर्फ 2 इकाई होती है। हमें सभी को पता है कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो 0 और 1 के ऊपर काम करते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्या सोचता है कि 0 और 1 के बीच में भी तो कुछ वैल्यू हो सकती है। तो 0.1 हो सकता है, 0.2 हो सकता है या फिर 0.0001 हो सकता है। तो ऐसा करके बहुत सारी वैल्यूज बीच में भी हो सकती है। इसी वजह से इनको ज्यादा एडवांस माना गया है, क्योंकि इनका जो सोचने का दायरा है, समझने का जो दायरा है, वो और ज्यादा बढ़ जाता है सुपर कंप्यूटर्स के मुकाबले भी। तो इसी वजह से इनको आगे रखा जाएगा। वहीं पे हम देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई जो है वो बहुत सारी चीजों में अभी भी आ चुका है, और वहीं पे देखते हैं कि ये कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये जनरेशन जो बीटा होने वाली है, इसके लिए काफी ज्यादा एक लाभदायक चीज भी हो सकती है, और हमारे लिए हो सकता है कि चिंता वाली बात भी रहे कि जो जनरेशन बीटा है वो किस वे में आगे डेवलप करेगी, किस वे में आगे ग्रो करेगी। तो इस वजह से हमें काफी ज्यादा एक चिंता में रहने वाला भी एक विषय बन जाता है। तो लास्ट में जो अल्फा पीढ़ी के बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उन्नत जो तकनीकें उनके साथ में बड़े हुए थे, लेकिन हमने देखा कि इसी के टाइम पे क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, मेटावर्स हो गया, एआई जो हो गया, वो सारी चीजें इसके अंदर डेवलप होती हैं। तो इसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो है एक कुछ कंसर्न्स आते हैं। वो मिलेनियन शब्द जो है ना, ये आपके 1981 से लेकर 1996 के बीच में जो भी बच्चे पैदा हुए थे उन सभी को है। जैसा मैंने अभी आपको एक ग्राफ बना के भी बता दिया था, तो उसके अंदर सारी डिटेल्स मैंने बस आपको बता दी थी। तो यहाँ पे ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती जा रही है, उसी के साथ में इनको नाम दिया गया है। और यहाँ पे हम देखें तो टेक्नोलॉजी के अंदर ये ज्यादा अच्छे भी होने वाले हैं। तो यही सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी को, आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप ज़रूर से इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी ज़रूर से शेयर किया कीजिए। थैंक यू।